दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पंकज सिंह द फेमस हेरिटेज साइड। और आज आपको हम दिखाना चाहेंगे एक छोटी सी बाग में जहाँ पर पौधों को कैसे ज़मीन स्तर से बीज से लेके पौधा तैयार किया जाता है। हम आज आपको लेके आए हैं एलबीएस गार्डन। आपको एलबीएस गार्डन में लेके आए हैं जो कि सेरावा गंगा पार प्रयागराज में है। और यहाँ पर हम आपको पहले पौधों का दिखाना चाहेंगे, उसके बाद पौधों के बारे में बताना भी चाहेंगे, क्योंकि पौधों के संरक्षण के लिए सबसे पहले घेराबंदी होनी चाहिए। पहली चीज़ पौधों के संरक्षण के लिए घेराबंदी, और पौधों को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि पौधों को कम से कम 1 महीने के एक लंबे प्रोसेस के बाद पौधों को तैयार किया जाता है और इस प्रकार कुछ घेराबंदी की जाती है। ये बहुत पुरानी बाग, लगभग 2 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं इस बाग को। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और इस इतिहास के संपर्क में हम बताना चाहेंगे। तो कुछ नए पौधे तैयार किए जाते हैं कुछ इस तरह से। पहले आप इनकी बगल से आप क्या बोल सकते हैं, थाले खोदे जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बांस के डंडे लगाए जाते हैं, उसमें साड़ियों से घेर के इनको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर रहता है। और ये हम जानते हो कछारी या बीहड़ क्षेत्र में ज़्यादातर नीलगाय जिसको हम बोलते हैं, सांड और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इनके लिए खतरा होते हैं। तो ये कुछ नए वृक्ष जो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एलबीएस गार्डन का एक खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मौसम भी आज काफ़ी रंगीन। यहाँ पर आपको कुछ जानवर भी दिखते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपका गांव का टाउन का क्षेत्र है, कस्बे का क्षेत्र है। और इस गार्डन की सबसे ख़ास बात है कि इस गार्डन को तैयार करने में लगभग 1 महीने का लंबा प्रोसेस चला। तो पहले हम एक पौधे आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें सबसे खूबसूरत पौधे की बात की जाए तो ये है। इस प्रजाति के पौधे का नाम है आम, और इसी आम की प्रजाति का बात बोला जाए तो दशहरी है। ये इसकी हाइट लगभग 10 फुट से ज़्यादा है, और इसकी हाइट लगभग 10 फुट से ज़्यादा। और इस आम की जो प्रजाति है ना, ये दशहरी है। और दशहरी जाते हैं ना, फलों का राजा, तो चौसे को भी कहते हैं और दशहरी को भी कहते हैं। और वैसे आज के टाइम में दशहरी पेड़ के काफ़ी महत्व है। और ये पौधे जो आप देख रहे हैं, इसको बड़े संरक्षण के साथ रखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ के जानवरों के उत्पाद के कारण इसमें काफ़ी हानियाँ समय समय पर होती रहती है। लेकिन इस क्षेत्र के जो इसका मैनेजमेंट देखते हैं, वो इनका समय समय पर इसको ध्यान देते रहते हैं, या फिर इनको बराबर से इनका निरीक्षण करते रहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बागवानी वाले क्षेत्र में। जैसे कि इस बागवानी क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इस बागवानी क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो यह बागवानी क्षेत्र आज से लगभग 200 वर्षों के आसपास पुराना है। यहाँ के जो पूर्वज होते थे उनका नाम था बल्दी सिंह जी, और उन्हीं का ये बाग है। और आज इस बाग का बहुत बड़ा इतिहास है। इसके प्रेजेंट टाइम में अगर बोले जाए तो ये बाग माननीय आदरणीय श्री सेरावा के माननीय जानी मानी श्री सत्वंत सिंह जी की बाग कही जाती है। और ये बाग जो कहते हैं ना, जो हमारे परबाबा भी लगते हैं। और इसका बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हो। अभी इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई है। आने वाले 2025 तक का टारगेट है कि यहाँ पे कम से कम 200 पेड़ इस बाग में तैयार किए जाए। तो हम सबसे पहले पेड़ों के बारे में हम बात करेंगे कि दशहरी और चौसा 2 अच्छी बिरादरी मानी जाती है आम के पेड़ की, 2 अच्छी किस्में मानी जाती है, 2 अच्छी क्या बोलते हैं नस्लें मानी जाती हैं आमों की। तो आमों के हम इतिहास को दिखाने से पहले हम आपकी बाग का एक सुंदर दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। और इस बाग का इतिहास भी अपने आप में है। तो हमारे बाग में अगर बोले तो एक सबसे ख़ास बात यहाँ की है तो यहाँ के पहलवान साहब। ये आप जो बाग में बीच में आप एक बरगद का पेड़ देख रहे होंगे, एक पीपर का पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पहलवान साहब बहुत वर्ष पहले इसी पेड़ में इनकी आत्माएँ रहती है। कुछ भी इसके बारे में लोग बताते हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें कहते हैं कि पहलवान साहब यहाँ पर रहने वाले हर उस इंसान की रक्षा करते हैं, रात हो बिरात हो दिन हो, हर समय उसकी रक्षा करते हैं। तो इस बाग की खास बात, इस बाग में जो रहता है, आज तक ना इस बाग में कोई दुर्घटना हुई ना घटना हुई। इसका सबसे बड़ा इतिहास यही है कि आज तक यहाँ ना किसी की सांप से मृत्यु हुई है, ना पेड़ के गिरने से मृत्यु हुई है। बल्कि यहाँ के लोग अगर किसी वजह से परेशान होते हैं तो खुद पहलवान साहब बोलते हैं कि वो अपना एक रूप लेके आते हैं और यहाँ आम लोगों की रक्षा करते हैं। तो इस बाग का इतिहास अपने आप में बहुत खास है। तो हम बताना चाहेंगे पेड़ों का इतिहास के बारे में। तो बैक टू द टॉपिक ऑफ द ट्री। तो देखिए, पेड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेड़ों को आप देखिए, पेड़ों को सबसे पहले लगाने के लिए हम पेड़ को पहले यहाँ पे कम से कम 5 फीट का गड्ढा खोदते हैं।
सबसे पहले हम 5 फुट का कम से कम गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम नीम की पातियाँ डाल के कम से कम 10 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। इस जगह पे हमने लगभग 15 दिन के बाद इस गड्ढे को पुनः खोदा। एक छोटी सी बारिश हो गई थी, छोटा सा मानसून आया था, उसके बाद इस गड्ढे को हमने पूरा खोदा। और पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहले हम इस गड्ढे में एक अनुपात में अगर बोले जाएँ तो तसले का अनुपात गांव में बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो तसले का अनुपात हम बताना चाहेंगे। तो तसले का अनुपात के अनुसार कम से कम 1 तसला आप बालू लीजिए गंगा जली, 1 तसला आप गोबर की खाद लीजिए जो आपकी जैविक खेती में बहुत ज़्यादा यूज होती है, उसको लीजिए। और उसके बाद 1 पैकेट आप रीजेंट खरीद लीजिए बायर कंपनी का, जो कि कीटनाशक होते हैं। उन तीनों को मिश्रण कीजिए और मिश्रण करने के बाद इस गड्ढे में आप डालिए और डालने के बाद उस गड्ढे को पुनः मून दीजिए। और उस गड्ढे में 1 महीने 15 दिन के अंतराल के बाद उस गड्ढे को पुनः खोदिए और उसमें फिर आप अपनी जो भी प्रजाति का आम लाएँ उसको लगा दीजिए और उसको बराबर सिंचित करते रहिए। कम से कम 6 महीने तक आप उसको पानी केवल देते रहिए, कुछ नहीं। 6 महीने के बाद इस तरह से आप थालों की खुदाई कीजिए, इस तरह से आप फिर थालों की खुदाई कीजिए और थालों की खुदाई के बाद इस तरह बाड़े की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि जानते हैं पेड़ कितना भी खूबसूरत हो, पेड़ कितना भी मजबूत हो, अगर उसकी सुरक्षा का हम नहीं ध्यान देंगे तो पेड़ बढ़िया नहीं चल पाएगा। और जैसा कि आप जानते हो इस बाग का एक और भी इतिहास है कि इसको जिला औद्योगिक मिशन और साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में जिले लेवल पर प्रयागराज में एक पुरस्कार भी 2007 में इसको मिल चुका है। और इसमें मतलब ख़ास बात है कि आज से बहुत वर्ष पहले इस बाग के पेड़ बहुत अजीबोगरीब आकार के होते थे। बाद में जिला औद्योगिक मिशन और बागवानी क्षेत्रों ने अपना सहयोग दिया और इस बाग का पुनर्जीवन इनको देना, तो इनकी छटाई की गई। ये आप देख सकते हैं उस समय इसकी छटाई की गई थी। तो आप बोल सकते उद्यान विभाग से ये योजनाएं पास हुई थी और जिसके कारण इन पेड़ों का फिर से पुनर्निर्माण बोल सकते हैं या फिर पेड़ों को पुनर्जीवन दिया गया था। तो पहले पेड़ टूटे फूटे कार के थे, तो इनकी छटाई करके इनकी कटाई करके इनको एक नया रूप दिया गया था जिससे पेड़ काफ़ी समय तक चल सकें। और आज बता दें इस बाग के पेड़ जो भी हैं 70-80 साल से ज़्यादा पुराने के। तो जैसे हम बता रहे हैं उसके बाद आप कोई भी पौधा आप लगाएंगे, जब इतनी आप 1 महीने की प्रोसेस को पूरा करेंगे, 1 महीने की क्रियाओं को पूरा करेंगे, तब आपके पेड़ 100% गारंटी है कि लग जाएंगे। फिर पेड़ों के लिए जैसे ठंड में कहते हैं कि जब ठंड आती है तो सफ़ेद ओले पड़ते हैं, तो उस समय ओलों से बचने के लिए पेड़ की पत्तियाँ कहते हैं ना, पेड़ की पत्तियों पे ओले गिरने पर पेड़ की पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। तो उन पत्तियों को अच्छा बनाए रखने के लिए जैसे ये पत्तियाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी पत्तियाँ हमको लगता है कीड़े खा गए हैं। ये पत्तियाँ जैसे आप देख रहे हैं, इस पत्तियों में जैसे कि बोलते हैं कि ओले की वजह से सफ़ेद परत जम जाती है जिससे पौधों का विकास नहीं होता। तो उसमें आपके घर पर राख होती होगी, उस राख को आप उस पेड़ की उस पत्तियों के ऊपर डाल देंगे जिससे पेड़ में जो सफ़ेद परत जमती है उससे निजात मिलता है, प्लस कीड़े मकोड़े नहीं लगते और इससे आपके पौधे बेहतरीन से तरीके से तैयार होते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पेड़ों से रिलेटेड जो भी बात होगा उसको बताने का प्रयास करूंगा और आप तक हर उस बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा जिससे पौधे बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमको पता है पौधे लगाने से नहीं तैयार होते, पौधे के लिए आपको पता होना चाहिए कि पौधे किस प्रकार तैयार होंगे। तो ये बाग जो हमने अपने हाथों से स्वयं तैयार किए है और इस बाग के पीछे का जो इतिहास है उसको भी हमने आपको बताया। तो इस बाग को तैयार करने का हमारा उद्देश्य है कि वनारोपण करके हमारे देश में जो इस समय वैश्विक तापन बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है उसको छोटी सी शुरुआत के जरिए हम वैश्विक तापन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैश्विक तापन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको हम इस बाग के छोटे से प्रारूप से तैयार करके इसको एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिले लेवल पर इस बाग का फिर से वो नाम आए जो 2007 में था। तो इस वृक्षारोपण का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम वनारोपण से पर्यावरण को हरियालीमय बनाए रखें और जो हमारा ओजोन परत में छिद्र हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसको दूर करें और साथ में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को हम दूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट तो कीजिएगा ही। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी पौधे लगाएं और देश के इस सहयोग में आगे बढ़ें। धन्यवाद।